क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। दिए गए चित्र में चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज PBCD दो समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है आपको? कोण RC बराबर कोण C और कोण Q बराबर कोण D, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है ना? तो हम कैसे हल करेंगे इसको? देखो हमारे पास दिया में लिख लेते हैं। यहाँ ये दिया क्या चीज है, आपको कैसे लिखना है आपको। ठीक, ये दिया है। दिया में है PQRS तथा PBCD। देखो PQRS ये वाला और PBCD ये दो समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है। ठीक, ये तो दिया है आपको। अब इसमें कंडीशन को ध्यान देना है। ठीक है ना? और दिया है तो देखो अब क्या है, चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? ये कोण इसके बराबर है, तो कोण यहाँ पास P बराबर कोण C, ये बात भी ध्यान देना है। और चतुर्भुज तो समांतर चतुर्भुज ये भी है, तो ये कोण इसके भी बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पास कोण P कोण R, रीजन में क्या है? रीजन में आपको लिखा ही समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना? ये चीज को ध्यान देना है। और हमको सिद्ध क्या करना है उसको यहाँ लिख लेते हैं। देखिए इस सिद्ध करना, देखो बहुत आसान है। एक सिद्ध करना है कोण R बराबर कोण C, और दूसरा सिद्ध करना है कोण Q बराबर कोण D। ये चीज सिद्ध करना है। तो चलिए हम यहाँ पास हल करते हैं। ठीक, हल में आप प्रमाण दीजिए कैसे ये। ठीक, प्रमाण में आप ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। अगर मैं देखो मेरे पास P कोण C के बराबर P कोण R के बराबर, समीकरण इसको 1 कर दूं और समीकरण इसको 2 कर दूं, तो देखो मेरा हल हो जाता है। देखो यहाँ कोण P बराबर कोण C और कोण P बराबर कोण R, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज भुज के सम्मुख कोण ना। आप जान चुके होंगे सम्मुख कोण क्या होते हैं। बराबर ये भी समान चतुर्भुज है और ये भी समान चतुर्भुज है, तो ये कोण इसके बराबर, तो ये भी तो इसके बराबर होगा। सम्मुख है कोण तो है एक ही। देखो यहाँ पास कोण है इसके सामने, तो ये चीज ध्यान देना। तो देखो इस अब इस P कोण C के बराबर P कोण R के बराबर, तो कोण R किसके बराबर? कोण C के बराबर। देखो दोनों आपस बराबर थे, भी बराबर, तो हमारे पास ये है हमको इति सिद्धम, ये हमको एक सिद्ध हो गया। कोण देखिए पहला नंबर, ठीक, पहला नंबर हमारा सिद्ध हो चुका है, इति सिद्धम। ठीक, बहुत आसान है। देखिए पहला हमारा सिद्ध हो चुका है। दूसरे की बात आ जाइए, दूसरे की बात। ठीक, हमारे पास दो समचतुर्भुज दिया है, तो पहले और दूसरे में देखो कैसे लिखते हैं, ये चीज को आपको ध्यान देना है। अब देखो चतुर्भुज दिया है PQRS, क्या है ये? एक, ध्यान से समझेंगे, एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो ये वाली और ये वाली भुजा क्या है? समांतर।
यानी पी एस समांतर है क्यू आर। पी एस समांतर क्यू आर और इन दोनों समांतर रेखा को ये वाली देखो काटती है। ये देखो ये वाली रेखा देखो इसकी तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा क्या लिख दोगे? पी क्यू एक तिर्यक रेखा है ना। अगर इतना देखो रेखा है, अगर इतनी बात है तो हम इसमें कहेंगे तो दो क्रमागत कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक। कौन कोण? क्रमागत कोण। देखो ये P और क्रमागत कोण ये Q। कोण P बराबर सॉरी P प्लस कोण Q बराबर 180। अब इसको समीकरण क्या मान दोगे? 3 मान दोगे। ठीक, क्योंकि समीकरण यहाँ 1 और 2 ले लिया है। अब यही बात अगला देखिए, अगले में हमको क्या करना है। फिर हमको पॉइंटेड यहाँ पास ध्यान देना है कि एक चतुर्भुज क्या दिया हो, छोटा वाला देखो ये छोटा पी बी सी डी। तो यहाँ पास लिखना है पी बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो इसी प्रकार लिखना है पी डी समांतर क्यू बी सी हो जाएगा। यहाँ पी डी समांतर बी सी और पी बी एक तिर्यक रेखा है। तो दो क्रमागत कोणों का योग 180 होता है। तो हम यहाँ पास लिखेंगे कोण P प्लस कोण B बराबर 180। बहुत ध्यान से देखिएगा ये। अब हम समीकरण 3 और 4 को, क्योंकि देखो 180 के बराबर ये है, 180 के बराबर ये है, तो हम दोनों को बराबर करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ थोड़ा हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को बराबर करने पर देखो यहाँ 180 ये है, 180 ये, दोनों 180 बराबर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? P प्लस कोण Q बराबर P कोण प्लस B। तो अब देखिए P ये और ये P कट गया, हमको क्या बचा? कोण Q बराबर कोण B। अब ध्यान से देखिए आने वाला है आपका। अब यहाँ चित्र में देखिए ये P Q R S और P D C। तो देखो ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पास बता सकते हैं यहाँ कोण B बराबर कोण D। क्यों? समांतर कौन सा नाम दे दे इसको, जो नाम है उसको लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं है। P B C D एक
समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज है उसे सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना। समांतर चतुर्भुज के क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर, हमने ये भी लिख दिया आपको। ठीक, तो सम्मुख कोण देखो बराबर है, तो बी कोण देखिए समीकरण इसको और इसको बराबर करोगे तो बी के स्थान पर डी रख दो, तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, ये क्यू बराबर जहां बी है वहां इसको रख दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी। तो कोण क्यू बराबर कोण डी, ये भी हमको प्रूव हो गया। देखिए इति सिद्धम, ये देख लीजिए, ये देखिए कोण क्यू बराबर डी, ये दूसरा हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, तो इस प्रकार हमको इसको सिद्ध करना था। ठीक, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने मित्रों के साथ जरूर करिए ताकि आपको सारे वीडियो मिलता जाए। ठीक है ना।